अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशर हसन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। इन 4 कंपोनेंट्स की बुनियाद पे हमारी लाइफ का पता चलता है कि ये आगे को जा रही है या पीछे को जा रही है, प्रोग्रेस में है या नहीं है, हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं है, हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये 4 कंपोनेंट्स अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो हमारी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर हम इनको ऑटोमेटिक रहने देंगे तो हमारी लाइफ भी ऑटोमेटिक जाएगी। इसके बाद की वजाहत मैं अभी करता हूँ। वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: हमारी थिंकिंग, हमारी सोच नंबर 1, नंबर 2 हमारी फीलिंग्स जो हम फील करते हैं, नंबर 3 हमारे इमेजिनेशन, और नंबर 4 जो हम बिलीफ के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इन चारों पे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले थिंकिंग। थिंकिंग और फीलिंग को हम इकट्ठा लेते हैं। थिंकिंग माइंड का लैंग्वेज है और फीलिंग हार्ट की लैंग्वेज है। जब थिंकिंग और फीलिंग एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, इट मीन्स आपका माइंड और हार्ट हार्मनी में है, आप बहुत पावरफुल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं। तो जब आप किसी अच्छी सोच को सोचते हैं, पॉजिटिव सोच को या नेगेटिव सोच को, तो उसका इम्पैक्ट जब आपकी बॉडी पे आता है तो वो फीलिंग के तौर पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ कि मेरा क्या बनेगा, फ्यूचर में कोई पता नहीं क्या बनेगा, या मेरे कारोबार का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, इस तरह की जब नेगेटिव फीलिंग्स लेके आते हैं तो उस नेगेटिव सोचों की वजह से फीलिंग ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस के साथ नेगेटिव थिंकिंग को दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव इरादतन कोशिश करते हैं थिंकिंग सोचने का, तो उस वक्त हमें फीलिंग इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि हम पूरी तरह फोकस में नहीं होते। हम पूरी तरह हार्मोनाइज माइंड और हार्ट को लेकर इकट्ठा उस पर नहीं फोकस कर रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो थिंक कर रहे हो वो फील कर रहे हो। हम एक दिन में 60,000 से 70,000 तक थॉट्स सोचते हैं, और इन 60,000 से 70,000 का मोर देन 50% नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हमारी मोस्टली प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई होती है। तो थिंकिंग और फीलिंग के बाद इमेजिनेशन की बारी आती है। इमेजिनेशन हमारे माइंड में चलने वाली पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो तकरीबन हर वक्त चलती रहती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक है जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइज करके हम इसको, अपनी इमेजिनेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फेवर में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चाहिए है, हम एक अच्छा घर चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारा घर किस तरह का होगा। आप उसकी पूरी पिक्चर माइंड में बिठाएं, चाहे उसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना पड़े और विजन बोर्ड आपको याद करवाए कि आपका घर किस तरह का होगा। आपकी इमेजिनेशन में उसकी पिक्चर मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए आपके घर की, और फिर आपको इतनी डिटेल के साथ वो देखना है अपने इमेजिनेशन में कि आप दीवारों पे हाथ लगा रहे हो। आपको हर चीज, हर कमरा, हर जितनी डिटेल में देखेंगे उतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर बनेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पिक्चर्स माइंड में बड़ी मुश्किल आती हैं, फीलिंग आ जाती हैं। तो इट डजेंट मैटर अगर आपको पिक्चर्स नहीं भी आ रही, फीलिंग्स और साउंड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ फीलिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इससे भी जरूर असर होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से आप उस घर के बारे में, जो आपका इमेजिन्ड घर है, जो आपने तस्वर किया हुआ है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, तो उसी के बारे में थिंकिंग इस तरीके से करें, इमेजिन इस तरीके से करें कि आपको फीलिंग आए। फीलिंग के बगैर ना विजुअलाइजेशन कामयाब होगी और ना ही आपकी थिंकिंग कामयाब होगी। फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फील इज द डील। फेक इट अंटिल यू मेक इट। इतना ज्यादा करें, इतना ज्यादा फील करें कि जैसे वो आपका घर है, उसको ऐसे समझे जैसे अभी आप हासिल कर चुके हैं। जितना ज्यादा ज्यादा आप उस पर फोकस करेंगे, आपको फीलिंग्स आएंगी 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। इट डिपेंड्स कि आपका फोकस कितना है।
जब आपको फीलिंग आना चाहे, जब तक आपको फीलिंग्स जो आपको चाहिए हैं, वो फीलिंग जो एक ऐसा इंसान जिसको वो घर मिल चुका हो, वो घर का मालिक हो, तो जो उसकी फीलिंग होती है वो फीलिंग आपने लेके आनी है। वो फीलिंग जब आ जाए, उनको कैच करने की कोशिश करें, उनको कैश करने की कोशिश करें, उनको बार बार लाने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है कि आप जितनी ज्यादा फीलिंग्स होंगी, आप अपनी गोल से, आप अपने मकसद से अलाइन हो रहे हैं, आपकी अलाइनमेंट हो रही है। अलाइनमेंट तभी होगी जब आप वो फीलिंग क्रिएट करने के काबिल हो जाएं जो आपको घर हासिल करने के बाद होगा। तो वो फीलिंग आपको इस गैप को क्लोज करने में बहुत मदद करेगी। वो गैप कौन सा है? आपकी जो इस वक्त की सूरत हाल है, और जो आप सूरत हाल जिस तरह के घर पे की सूरत हाल पे आप जाना चाहते हैं, उसका और इसका ये डिस्टेंस है। जब आप बार बार फीलिंग लेके आएंगे और उसको बिलीव करने की कोशिश करेंगे इट्स रियल, और थैंकफुल होंगे, तो वो गैप कम होता जाएगा। इसके बाद जो चौथी चीज है हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट है, उसका नाम है कि आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं बिलीफ के साथ। हमारी एक्सपेक्टेशन आमतौर पे हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग के मुताबिक होती है। अगर हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग अच्छी है तो हमारी फीलिंग्स अच्छी, हमारी थिंकिंग अच्छी, हमारे इमेजिनेशन अच्छे, एवरीथिंग गोज इन अ फ्लो। लेकिन आमतौर पे हमारी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होती। हमारे स्कूल्स में, हमारे पेरेंट्स ने और हमारी सोसाइटी में हमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है और हम अपने आप को कुछ नहीं समझते। तो उस बुनियाद पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा होता है, आमतौर पे हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग और हमारे इमेजिनेशन प्लस हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये ऑटो पायलट चल रहे होते हैं जिस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ नहीं समझते, इस पे अमल नहीं करना चाहते, और अपनी इन चारों फैकल्टीज को, इन चारों जो कंपोनेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, इनको ऑटो पायलट पे रहने देते हैं, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। ये तो हो गया एक लेवल कि आपकी मैनिफेस्टेशन होगी अगर आपने इन चारों चीजों को, अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग को, अपने इमेजिनेशंस को विजुअलाइज करके और पूरी बिलीफ के साथ कि आपको ये जरूर मिलेगा, एक्सपेक्टेशन पूरी आपकी तवक्को हो, आपको पक्का यकीन हो कि ये मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मिल चुका हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये चारों कंपोनेंट काम जब करेंगे, आपका बिलीफ होगा, तो आपको मैनिफेस्टेशन जल्द होगी। और आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग जिसमें ये उस पास्ट प्रोग्रामिंग में ये भरा हुआ है, यू डोंट डिजर्व एनी गुड, कि आप हक ही नहीं रखते, आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको अच्छा मिले। उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना है। इस तरह की बार बार इन चारों चीजों पे जब आप बार बार अपने कंट्रोल में करेंगे, अपनी मर्जी से इनको यूज करेंगे, तो वो प्रोग्रामिंग जो सबकॉन्शियस माइंड में, जो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और हमारी मैनिफेस्टेशन भी तेजी से होगी। ये तो हो गया एक ये तो होगा मैनिफेस्टेशन के लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात। अब मैं बताता हूं कि आपकी हेल्थ के हवाले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा कारगर होता है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो या हो कोई और न्यूरो साइकोलॉजी की कोई और ब्रांच या साइंस, तो उसमें ये बात बड़ी साबित है कि हमारी जो मेमोरीज होती हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे जो माइंड में चल रहा होता है, अगर वो ऐसा हो जिससे हम खुश हैं, तो उसका असर हमारी बॉडी और हमारे वाइटल ऑर्गन्स और पूरे बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपनी गोल को, जैसे मैंने घर की मिसाल दी, अपने घर को ऐसे समझते हैं जैसे आपको मिल चुका और फीलिंग आना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त आपकी पावर माइंड की, बॉडी की इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, मैं आपको अभी इसका सबूत देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये काम करती है। यानी एक बात तो तय है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, आपका बॉडी और माइंड बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले यह है कि आप मसल टेस्टिंग करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप जो जो सोच रहे हैं वो कितना हार्मफुल है, कितना नुकसानदेह है, या कितना आपके लिए फायदेमंद है। तो मसल टेस्टिंग के कई तरीके हैं। एक तरीका मैं जो आप खुद कर सकते हैं वो आपको बताता हूं कि आपने ये लेफ्ट हैंड फर्ज किया इसका और इस लेफ्ट हैंड में आपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को, इन दोनों उंगलियों को, अंगूठे को और उंगली को आपने जोड़ा, लॉक बनाया। ये लॉक बन गया, लेफ्ट हैंड का मैंने बनाया, और इसको राइट हैंड की फिंगर के साथ आपने तोड़ना है।
जब आप इसको जोर लगाएंगे तो जितने जोर से ये टूटेगा आपको समझ आ जाएगी कि आपके अंदर इस पावर, इस दर्जे की पावर है, इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है। अब हमने देखना है कि ये स्ट्रेंथ कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। उससे हमें पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कितना फायदा हमारे बॉडी और माइंड पे। तो जब आप कोई फर्ज करें, आप कोई अच्छी सी मेमोरी ले आए माइंड में, आपकी मेमोरीज आपके लिए एसेट है, अच्छी मेमोरी, उनको ज्यादा से ज्यादा सोचा करें। फर्ज करें आप कोई अच्छी सी मेमोरी ले आते हैं, फर्ज करें सपोज आप एक इम्तहान में पास हुए थे, या आपको अवार्ड मिला था, या आप किसी जगह पे अच्छा आपने परफॉर्म किया और आपको अभी तक वो अच्छी फीलिंग याद है, या फिर आप अपने फ्यूचर में उस घर को ही जो आप हासिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी की पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाएं, उसी की इमेजिनेशन में चले जाएं। चाहे गुड मेमोरी ले लें, चाहे वो आपकी आइडियल गोल ले लें जिसमें आपने जाके फीलिंग तारी करनी है। जब आपको फीलिंग तारी हो जाए उस अच्छी मेमोरी को आपने लिया उसकी, या गोल्स जो आपने लिए हैं उसकी, जब आपको वो फीलिंग तारी हो जाए उस वक्त आप लॉक बनाएं। फीलिंग के बाद जब फीलिंग आना शुरू हो जाए और इस लॉक को फिर तोड़ने की कोशिश करें। यू हैव द सेम बॉडी स्ट्रेंथ आप यूज कर रहे हैं, लेकिन इस दफा आपसे ये नहीं टूटेगा, या पहले से काफी ज्यादा पावर लगेगी आपकी। अब आप इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब आप कोई बैड मेमोरी ले लें जो आपके लिए बड़ी तलख याद है, जो आप सोचना नहीं चाहते, आप फेल हुए थे या किसी जगह पे आपकी इंसल्ट हुई थी, एनी बैड मेमोरी, बैड इवेंट, या आप जो जो नेगेटिव आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, आप उस पे थॉट को ले जाएं और जब फीलिंग आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको फिर लॉक को तोड़िएगा। और फिर आप देखेंगे कि जब फीलिंग आ जाए, फीलिंग के बगैर नहीं, जब फीलिंग आ जाए फिर आप इस लॉक को तोड़ के देखिएगा, जल्दी टूट जाएगा और आपको यकीन आ जाएगा कि हमारी बॉडी ने स्ट्रेंथ लूज की है बैड मेमोरी की वजह से, बैड नेगेटिव थॉट की वजह से, और पॉजिटिव थॉट की वजह से इसने गेन की है स्ट्रेंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में बहुत मकबूल हो रहा है, इसकी बुक्स बेस्ट सेलर्स हैं और पूरी दुनिया में उनके ट्रांसलेशंस हो रहे हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हम अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। इन चारों चीजों को जो आपके कंट्रोल में आ सकती हैं आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए। हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपके कब्जे में होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा। जब तक इन चारों कंपोनेंट्स पे हम अपनी गिरफ्त नहीं लेते, हम ग्रिप नहीं करते, उतनी देर तक हमें ऑटोमेटिक ही मिलेगा जिस तरह का हमें बिलीफ है। अगर हमारा बिलीफ ये बना हुआ है कि जिंदगी में अच्छा लेने बहुत कम लोगों को अच्छा मिलता है, तो उस बिलीफ के मुताबिक आपको कम ही अच्छा मिलेगा। तो आपको अपने बिलीफ बदलने हैं। बिलीफ कैसे बदलने हैं? फर्ज करें आप वेल्थ के बारे में आपका बिलीफ ये है कि वेल्थ जो है उससे बंदा इनसिक्योर हो जाता है। पैसा हो बंदे के पास तो यहाँ पे चोरी डकैती का जमाना है, ये हो सकता है आपका बिलीफ। आपका बिलीफ ये हो सकता है कि दौलत जो है, अगर पैसा आ जाए तो इंसान मगरूर हो जाता है, इंसान किसी के साथ तल्लक रखना नहीं पसंद करता। तो ये अगर बिलीफ्स आपके पास हैं तो इनसे आपको छुटकारा पाना बड़ा जरूरी है। आप ये सोच सकते हैं कि दौलत जो है, पैसा जो है वो इनसिक्योरिटी नहीं, वो सिक्योरिटी खरीद भी सकता है और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सबब है। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि दौलतमंद ही वो लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, जो गरीबों की हेल्प करते हैं। अगर आपके पास ही कुछ नहीं होगा आप किसी को क्या देंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन बिलीव्स को तोड़ें। जैसे जैसे आप वेल्थ पे या उस घर पे या किस घर की मैंने मिसाल दी है, इस तरीके से आप वेल्थ का टारगेट बना सकते हैं, वेल्थ की गोल ले सकते हैं। जिस गोल पे भी आपका काम करेंगे उसको यकीन करने की कोशिश करेंगे, उस पर थिंकिंग, इमेजिनेशन और विजुअलाइज और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन उसको पावर देंगे, तो उसके मुतल्लिक जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं कि इन चारों कंपोनेंट्स को जो आपकी लाइफ को चला रहे हैं, अगर आप इनको ऐसे ही रहने देते हैं जिस तरह के हैं तो ये ऑटोमेटिक चलेंगे। ऑटोमेटिक हमारे बिलीफ्स हैं, ऑटोमेटिक हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, वो जिस तरह की हुई है उसी के मुताबिक ही हमें लेके जाएंगे, उसी के मुताबिक हमारे साथ फ्यूचर में होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इन चारों को कंट्रोल करें अपने फायदे के लिए। अब ये इजी नहीं है, इट्स नॉट एन इजी जॉब, इजियर सेड देन डन। तो होना ये है कि आपको करना क्या है,
आपको आपको पता है कि आपकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि आपके पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना आपके पास घर है या अच्छा घर है, या जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं है। और जो है, जो आपको मिलना चाहिए वो यहाँ पे है। यानी जब आपको मिल जाए तो आप, हम फीलिंग और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जिस जिस जगह पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ये लेवल है, और हमने जाना है यहाँ इस लेवल पे। जब हम इस लेवल पे होंगे तो हमें सब चीजें मिल चुकी होंगी। तो जब हम बार बार फीलिंग को क्रिएट करते हैं, हम बार बार इमेजिन करते हैं और उस पर यकीन करते हैं, तो ये गैप हमारी गोल्स का कम होता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप है, तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पे है आस्क। जो चीज आप चाहते हैं वो आस्क करें यूनिवर्स से। वो यूनिवर्स कहते हैं, हम खुदा कह लेते हैं। खुदा से वो मांगे। मांगना कैसे है कि जैसे आप घर मांग रहे हैं, तो घर का आपको कंप्लीटली पूरी तरह आपका स्केच माइंड में हो, डिटेल के साथ। जैसे मैंने कहा कि आप दीवारों को हाथ लगा रहे हैं, आप कमरों में जा रहे हैं, आप चीजों को चेक कर रहे हैं, इस तरीके से आपको डिटेल देनी है। और ये है आस्क। आस्क के स्टेप में आपकी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। जिस तरह का आप बनना चाहते हैं, फर्ज करें आप जो खूबियां अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वो खूबियां ऐसे समझे जैसे आ चुकी हैं। अगर आ जाएं, अगर वो खूबियां जो आप अपने अंदर लेके आना चाहते हैं अगर वो आ जाएं, तो आप किस तरह का फील कर रहे होंगे, वो फील करना शुरू कर दें। जैसे आप फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब आप उस फीलिंग पे काम करना शुरू कर देंगे, उसके अगर मेरे अंदर जो खूबियां नहीं है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो आ जाए, तो मैं कैसा फील करूंगा। जैसे ही आप इस पे गौर करते हैं, अपनी फैकल्टीज को पावर देते हैं, अपना फोकस देते हैं, जिस पे फोकस जाता है वो चीज ग्रो करती है। तो होता है ये, फीलिंग आपकी पैदा होना शुरू हो जाती है। फीलिंग आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। फेक इट अनटिल यू मेक इट। तो फीलिंग को याद रखें। तो जब आप आस्क कर लें, आस्क मीन आपने डिटेल के साथ अपनी गोल को, अपनी मंजिल को, अपनी मकसद को, जैसे आपने या घर का है तो घर को डिटेल देनी है। अगर आपका अपने ऊपर काम करने का, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का है, तो आप किस तरह की खूबियां लाना चाहते, तो आपको क्लियरली आपके माइंड को पता हो कि अगर ये खूबियां मुझ में आ जाएं तो मैं कैसा फील करूंगा। वो बहुत जल्दी गैप ब्रिज कर, इस गैप को खत्म कर देगा जो दरमियान में होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है, पहला आस्क, दूसरा बिलीव, तीसरा रिसीव। अब दूसरे बिलीव में आपने ये करना, बिलीव करना है, आपको इतना यकीन होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता ये चीज मेरी ना हो। क्लेम करें, एक्टिंग करें ऐसे जैसे, यू डजंट नीड टू टेल, कि दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यही हासिल करना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर आप दूसरों को बताते हैं और मैनिफेस्टेशन में देर होती है, तो आपके अंदर डाउट बढ़ता है कि यार क्यों नहीं आ रहा। आपका ये जो है कि ये कैसे आएगी चीज मेरे अंदर, या मेरे पास कैसे आएगी, इस पे आपका फोकस होगा तो डाउट बनेगा। कितनी जल्दी आएगी, इस पे आपको फोकस होगा तो डाउट बनेगा। और ये चीजें बिलीफ के खिलाफ है। बिलीफ ये है कि आपको 100% श्योर हो कि ये चीज मेरी है, ये मुझे मिलेगी। तो डाउट को खत्म करना है, बिलीफ को बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना, कि बिलीफ की मिसाल ये है कि अगर किसी की लॉटरी निकल आए और लॉटरी उसको अभी रिसीव ना हुई हो, वो कितना खुश होता है, उसको कितना यकीन होता है कि लॉटरी मेरी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने वो फीलिंग, फेक इट अंटिल यू मेक इट, उसको ऐसे डेवलप करना है कि आपको ऐसे हो जैसे वो आपकी है। और पावरफुल एनर्जी आएगी जब आप ये करेंगे। तो आपको यू विल हेव साइज, आपको आहें भरेंगे एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से। आपको जमाइयां आएंगी, आपकी इवन के आंखों में आंसू भी आएंगे जब आप पावरफुली वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब जब आप इस तरीके से पूरी तरह काम कर रहे होंगे। तो दूसरा स्टेप है बिलीव आपका करना, जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। और तीसरा स्टेप है रिसीव। रिसीव की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सिर्फ खुश रहना है। और जैसे रोंडा बैरन ने अपनी किताब में लिखा कि शॉर्टकट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैप्पीनेस जो शॉर्टकट है किसी भी चीज को अचीव करने का। डॉक्टर जो वटाले की बुक है द अट्रैक्टर फैक्टर, उसमें भी उसने लिखा कि शॉर्टकट जो है वो हैप्पीनेस है। तो ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े ये कहते हैं कि आपको 50% से ज्यादा ये बात श्योर करनी है दिन में कि आपका फीलिंग अच्छी रहे। अब फीलिंग अच्छी करने के लिए आपको लिए ग्रेटिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड पे मेरी वीडियो मौजूद है, हाउ टू बी हैप्पी ग्रेटिट्यूड, तो वो आप जरूर देखिएगा।
ग्रेटफुल आपने फील करना है। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फीलिंग करेंगे, अच्छी फीलिंग आपको आएंगी। कंपेयर करते रहें अपने आप को अपने से नीचे वाले लोगों पे, और अपने पास्ट मुश्किलात को जो आपने गुजार ली, और कहें थैंक गॉड अब ये वक्त नहीं है कि मैं उस वक्त की तरह मुश्किल में हूँ। और इसी तरीके से आप अपनी नेमतों को, अपनी अपनी जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनके बारे में आप गौर करें और खुश हों। उसके अलावा जो चीज़ें आपको खुश करने वाली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो आपको नेगेटिव बनाती हैं, जो आपको, जैसे आप अखबार ना पढ़ें, जितना कम हो आप ये खबरें कम से कम पढ़ें कि फलां जगह पे मर्डर हो गया, फलां जगह पे मर गए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें माइंड में भर के हम अपने माइंड को ख़राब कर रहे होते हैं, और जितनी ज़्यादा फोकस हम जिस चीज़ पे देते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की गलत किस्म की खबरों को, इस तरह के गलत किस्म के प्रोग्राम्स को, नेगेटिव प्रोग्राम्स को देखेंगे, तो हमारे ऊपर वो माइंड में जाते रहेंगे। माइंड में जो चीज़ ज़्यादा रहती है वो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम भी देखने से परहेज करें जिनसे आपके जो जज्बात, गुस्सा आ जाए, जिससे आपको दुख पहुंचे। इन चीज़ों से परहेज करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा खुशी वाली चीज़ें, आप हैप्पी म्यूजिक सुन सकते हैं, और आप पेट्स के साथ खेल सकते हैं, बच्चों के साथ आप टाइम गुजार सकते हैं। जो चीज़ें अच्छा प्रोग्राम, एंटरटेनिंग किस्म की कोई चीज़ देख सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ये मेरा मकसद था कि इस वीडियो से आपको, अगर आप इस पे पूरी तरह अमल करेंगे, इसको एज ए गाइड लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और क्योंकि इल्म कुछ नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर, अ पोटेंशियल पावर में भी। नॉलेज पावर नहीं है, पोटेंशियल पावर हो सकती है कि ये हमारी, हाँ, हेल्प कर सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ राइट काइंड ऑफ नॉलेज इज पावर, कि सही तरह के नॉलेज लें और उसको फिर अपने ऊपर अप्लाई करें, तो फिर पावर है। कमेंट्स में अपना डिटर्मिनेशन शो करें कि मैं अपनी गोल्स बना रहा हूं, और मैं अगले 6 माह तक हर सूरत में, दिन में चाहे 5-5 मिनट करके, 10-10 मिनट करके, 1 घंटा या 2 घंटे, हर सूरत में इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लगाऊंगा। विजुअलाइजेशन को सीखूंगा। मेरी एक वीडियो विजुअलाइजेशन पे मौजूद है, बल्कि 2-3 वीडियोस मौजूद है, प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके विजुअलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो आप ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट्स में, और जिन दोस्तों को इन बातों का नहीं पता और वो अपने आप में तब्दीली लाना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ज़रूर आंसर करता हूँ। नीचे कमेंट में अपने सवाल लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।